कार्तिक कहाँ है वो? कैसा है मनीष जी? कार्तिक कहाँ है? वो ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है, अपने कमरे में आराम कर रहा है, चिंता की कोई बात नहीं। और वो भी ठीक है, हमने फोन करके पता किया था। अच्छा लगा देख के तुम्हें उसकी भी चिंता है। दुखी हूं, नाराज हूं, तकलीफ में हूं, पर हूं तो एक इंसान ही ना। किसी दूसरे इंसान के लिए एक इंसान के मन में जो भावना होती है वो कभी नहीं मरती मनीष जी, चाहे लोग उसे कितना भी गलत क्यों ना समझे। आप एक बार देख लेंगे जाके कार्तिक कैसा, उसकी तबीयत कैसी, उसका मूड कैसा? वो ठीक तो लूंगा, लेकिन मैं वो कहाँ देख पाऊंगा जो एक माँ की आंखें देखना चाहती है। पर वो तो अपनी माँ से नाराज है तो क्या हुआ? सारी दुनिया जानती है कि एक माँ की ममता का हक बेटे की नाराजगी से बहुत ऊपर होता है। बात नहीं करोगे कार्तिक? माफ नहीं करोगे अपनी माँ को? सिर्फ एक बार माफ कर दो बेटा अपनी माँ को। सॉरी, आई एम सो सॉरी। माफी की जरूरत हमें है, एटलीस्ट मुझे। दोपहर के 1 बज गए, इतनी देर तक कैसे सोती रह गए? दवा की वजह से बिटिया, डॉक्टर ने कहा है कि इस दवा से नींद आएगी, और 1-2 दिन तू जितना आराम करे, जितना सोए, उतना ही अच्छा है तेरे लिए। कार्तिक कैसा होगा पता नहीं, कैसे पता करूं? हर चीज में जल्दबाजी करना अच्छी बात नहीं होती, इसलिए इस समय जो कुछ भी मन में चल रहा है उसे ठंडे दिमाग से सोचना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। I'm sorry नायर, इतने साल तुम्हें अपने आप से दूर रखा, ये जानते हुए भी कि तुम्हारे बिना कितना अधूरा हूं मैं। गाइस, तुम्हारी नायरा से बात हुई? नहीं, हमने फोन किया था, कीर्ति जी ने कहा कि वो सो रही है। मेरा तो फोन ही वहां गिर के खराब हो गया, कॉल ही नहीं कर सकता उससे। हेलो। कौन था? नायरा भाभी। अरे तुम मुझे क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा ही नहीं। अरे तो तुम तो एनीवेज, क्या बोल रही थी वो? आपको मैसेज देने के लिए बोला। क्या? We need to talk। We need to talk? हाँ, आज रात 8 बजे स्टार कैफे, बात करने बुलाया आपको। We need to talk मतलब जब मिलेंगे तो बात ही करेंगे ना। अरे स्टूपिड है क्या तू? We need to talk वो तब यूज होता है जब कुछ गड़बड़ होती है। We need to talk मतलब प्रॉब्लम। लोग ये तभी कहते हैं जब किसी को कुछ मना करना होता है या ना बोलना होता है या ब्रेकअप। नहीं नो। पर क्या कहना क्या चाहती है नायरा? We need to talk about what? कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। यकीन ही नहीं होता, इतने बड़े हादसे से हम सब सही सलामत लौटकर वापस आए, खास तौर पे कार्तिक और नायरा। भगवान न करे उन्हें कुछ हो जाता तो। कार्तिक नायरा जब मिल नहीं रहे थे तब जान ही निकल गई थी सबकी। नंदिनी बुआ भी
जाते टाइम परेशान थी, बार बार कह रही थी कि खबर देते रहना, और वहां से भी फोन आया था लवकुश का, नायरा के बारे में पूछ रहे थे। रिश्ते भी कितने अजीब होते हैं। 2 घड़ी पहले हम एक दूसरे से नाराज थे, लड़ाई कर रहे थे, और अब वही तो, रिश्ते सच में होते ही अजीब है। हाँ, मन में कड़वाहट थी तो मुंह से 2-4 कड़वी बातें निकल गई, वरना तो मन से ना वो हमारा बुरा चाहते हैं और ना हम उनका। मानती हूँ कहा सुनी हो गई, पर अब भूल जाते हैं वो सब। अब कहाँ रोज रोज मिलना होगा, कहाँ मनमुटाव होगा। दूर दूर रहेंगे, खुश रहेंगे, ना वो हमें कुछ कहेंगे और ना हम उन्हें। खुश, ये देख क्या मिला। वाह, हमारी विशबोन। हमें खुद ही बचा के रखी थी और खुद ही भूल गए। चल आज कुछ विश मांगते हैं इससे। भगवान जी, नायर भाभी की फैमिली और हमारी फैमिली में सब कुछ ठीक कर देना प्लीज। मैंने माफ नहीं किया और तू चली गई मुझसे। एक पल नहीं रह सकता मैं तुम्हारे साथ अब। I hate you क्योंकि तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। And I hate you क्योंकि तुमने मुझे कभी ट्रस्ट नहीं किया। डिवोर्स ग्रांटेड, आपका तलाक मंजूर किया जाता है। कैसा अभिमान है तुम्हारी इस पीढ़ी का कि गलती करना मंजूर है, लेकिन सलाह लेना नहीं, वो मंजूर नहीं है बिल्कुल भी। I'm sorry नायर। इस समय जो कुछ भी मन में चल रहा है उसे ठंडे दिमाग से सोचना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। स्वर्णा, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? तुम्हारा बेटा कहाँ गया है जानती हो तुम? नहीं, मुझे नहीं पता। आपको पता है कहाँ गया वो? नायरा से मिलने गया है वो। तुम्हारा बेटा तुमसे दूर होता जा रहा है स्वर्णा, और नायरा के करीब। ये क्या सोच रही हूँ मैं? और वो भी आप, जब दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं, और वो भी अपनी मर्जी से। क्यों ख्याल आ रहे हैं ऐसे बेकार के मेरे मन में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब नायरा और वो नहीं, क्यों? यहाँ कहाँ बुलाया नायरा ने? कोई है ना कुछ, वीरान सी जगह है। तो बच गया हूँ, नायरा कुछ पता ही नहीं। We need to talk, मतलब क्या क्या कहना चाहती हो? बोलो ना प्लीज, क्या कहना है तुम्हें? We need to talk about what? मैंने सोचा, बहुत सोचा, पर कुछ समझ नहीं आया। कन्विंस्ड नहीं हूं मैं, कंफ्यूज्ड हूं, बहुत कंफ्यूज्ड। दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ और। पर फैसला तो लेना ही था, तो ले लिया फैसला। मैंने सोच लिया है कार्तिक, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती।
क्योंकि मेरी भी उतनी ही गलती है जितनी तुम्हारी। तो किस हद से माफ करूं मैं तुम्हें? हम दोनों बराबर गिल्टी हैं। मैं कब ना चाहती। मुझे माफी मांगने दो। I'm sorry, Karthik. I'm really sorry. शुभम का साथ देना था मुझे, क्योंकि वो कमजोर था उस वक्त। उसे किसी के सहारे की जरूरत थी, पर तुमसे छुपाया, गलत किया। शुभम के रिश्ते ना सही, हमारे रिश्ते से तो मैं तुम्हें बता ही सकती थी ना। शायद अच्छी भाभी बनते बनते अच्छी लाइफ पार्टनर नहीं बन पाई मैं। I'm sorry, Karthik. I'm really sorry. पता नहीं कितनी तकलीफ हुई होगी तुम्हें, कैसे सामना किया होगा तुमने लोगों के सवालों का, खुद अपने सवालों का, कि नायरा ने ऐसा क्यों किया, क्यों किया नायरा ने। हमेशा तुम्हें दोष दिया मैंने कि तुमने मुझे ट्रस्ट नहीं किया। मैंने भी कहा ट्रस्ट किया तुमने, खुद तुम्हें तुम्हारे अपने भाई की बात नहीं बताई, जबकि तुम हमेशा मुझसे कहते रहे कि मैं कुछ ना छुपाऊं। तुम्हारा गुस्सा जायज है कार्तिक। ये ट्रस्ट ना करने की शुरुआत कहीं ना कहीं मुझसे तो हुई है। नहीं कार्तिक, प्लीज कह लेने दो मुझे। शुभम की मौत के बाद जब मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, जब मुझे चोट लगी, तुम्हें कुछ नहीं बताया मैंने, और मन ही मन सोच लिया कि तुम्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम नहीं आओगे। और दूसरी तरफ ये सोचती रही कि तुम बुलाओगे तो भाग के आ जाऊंगी तुम्हारे पास, लेकिन खुद नहीं सोचा, खुद नहीं कोशिश की कि वापस जाना। हमेशा तुमसे उम्मीद रखी मैंने, और खुद एक कदम नहीं बढ़ाया आगे। तुमसे हर्ट होके बैठ गई कि तुमने मुझे गलत समझा, कि ऐसा प्यार है ये जो सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से हार गई। रिश्तों में इमोशंस का हिसाब नहीं लगाते, ये कैसे भूल गई मैं। हम एक दूसरे पे इल्जाम लगाने लगे, ये नहीं देखा कि गलत दोनों है। माँ की नाराजगी जायज है कार्तिक, उन्होंने अपना बेटा खोया, लेकिन हम दोनों ने क्या किया? उन्हें संभालने की बजाय, फैमिली को संभालने की बजाय उसे और तोड़ दिया, टुकड़े कर दिए उसके। अगर तुम और मैं साथ होते तो शायद माँ कब की नॉर्मल हो गई होती, शायद भाई और भाभी ऐसे नहीं बटे हुए होते। क्या किया हमने कार्तिक, क्या किया हमने, और क्यों, किसी को में आके कार्तिक? क्या गलत है क्या सही, ये नहीं, अब कौन गलत है कौन सही सोचने में लग गए, उस सब में पड़ गए। तुमने ये उम्मीद की थी मुझसे कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो, और मेरी ये जिद थी कि तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करते। अगर जिद छोड़ देती तो क्या हो जाता? कभी कभी ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में फर्क नहीं कर पाते हैं, और उसी की वजह से टूटते हैं रिश्ते। तुमने भी तो कितनी बार ऐसी चीजें की हैं जो आमतौर पे हस्बैंड्स लड़के नहीं करते। तो मैं क्यों वो नहीं कर पाई कार्तिक, जो एक अच्छी लाइफ पार्टनर को करना चाहिए? मैं लड़की, हस्बैंड ने घर से निकाल दिया गुस्से में। ये सोचने की बजाय अगर ये सोचा होता कि कार्तिक अपसेट है, वो दुखी है, उसे मेरी जरूरत है, तो कब की आ जाती ना भाग के तुम्हारे पास। सिचुएशन से भागने के लिए अपना नजरिया बदल लिया, मुंबई भाग के चली गई,
सोचा था तुमसे दूर रहूंगी, पर ये क्यों नहीं सोचा कि हमारे थोड़ा और करीब आ जाए, थोड़ी कोशिश करो। कोशिश में कम से कम एक उम्मीद तो होती है, लेकिन जिद में तो तुम मुंबई आए, मुझे एक और मौका मिला था बिगड़ी बातों को बनाने का, और मैंने क्या किया? बात को और बिगाड़ दिया। डिवोर्स के पेपर्स ले आई, तुम तो नहीं लाए डिवोर्स के पेपर्स। इतना कुछ होने के बावजूद तो मैं क्यों? किसकी खुशियां देख रही थी मैं ये रिश्ता तोड़ के? हमारे तलाक की बात जब सबको पता चली, पापा, भाई, यहाँ तक कि लव कुश, उनको तक हमारा प्यार दिख रहा था कार्तिक, पर हम क्यों इग्नोर कर रहे थे? मैंने केस वापस नहीं लिया। मुझे एहसास भी हो रहा था कार्तिक कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, फिर भी नहीं लिया। तब भी ये सोचती रही कि आज तुम रोक लो ये डिवोर्स, आज तुम ये केस वापस ले लो। क्यों मुझे ये समझ में नहीं आया? इस रिश्ते को जोड़े जाने की जरूरत है, ताकि तोड़े जाने की। नायरा कहाँ चली गई है? वो भी इस वक्त अकेली। नैतिक को पता चलेगा तो कितना परेशान हो जाएगा वो। किसी को बता के भी नहीं गई। नहीं देवयानी बहन, बताया है मुझे, टाउन पार्क में टहलने बाहर जा रही थी, इसलिए मैंने भी मना नहीं किया। सोचा अच्छा ही लगेगा उसे। हाँ वो भी है, अभी आई मैं। क्यों मैंने झूठ बोला? नायरा ने मुझसे कुछ नहीं कहा है, लेकिन मेरा दिल जानता है कहाँ गई होगी वो। कितनी स्टूपिड हूँ मैं कार्तिक। मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं गधी हूँ, मैं बेवकूफ हूँ कार्तिक। मैं जो अपने कार्तिक से अलग होके खुशी और चैन ढूंढने चली थी, ये क्यों नहीं सोचा कि अपने कार्तिक से अलग होना मतलब दुनिया से मुंह मोड़ लेना, जिंदगी से मुंह मोड़ लेना। मैंने ये क्यों नहीं सोचा? मैं करती हूँ, गलती मेरी है कार्तिक। गलती तुम्हारी नहीं, गलत तो मैं था। नहीं कार्तिक, मैं भी। गलती सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं। नहीं कार्तिक, हम तो नहीं नायरा, गलती सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं। कार्तिक, मैंने कहा ना गलती मेरी है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कार्तिक? गलती मैं हूँ, गलती मेरी है। नहीं, तुम्हारी गलती कुछ नहीं है, कोई गलती नहीं तुम्हारी, और है भी तो मैं नहीं मानूंगा। तुम मेरा प्यार होना है, और प्यार कभी गलत नहीं हो सकता। प्यार में इंसान सिर्फ और अच्छा होता है, बेहतर होता है नायरा, गलत नहीं। और वैसे भी गधी तुम नहीं हो, गधी तो मैं हूं। मैंने अगर वो गधी तो फीमेल होती है ना, तो तुम कैसे गधी हो सकते हो? और तुम तो वैसे भी गधे नहीं हो सकते, क्योंकि तुम तो मेंढक हो। हाँ तो तुम भी कहाँ गधी हो? तुम तो मेरी शेरनी हो। तेरी बाहों में है, चाहे मेरी तेरी राहों में है। मेरी लकीरों में तेरी लकीरें मिले इस तरह, जैसे सागर से मिलने को बरसी हो बूंदे यूं ही बेवजह। I love you, Karthik. I love you, Karthik. I love you.
I love you, नायर। I love you, नायर। I love you, नायर। ओ मोरे सैया नैनों में तू ही बसे, ओ मोरे सैया लग जा तू आके गले। I love you, man. I love you. दिल के किनारों पे, दिल की दीवारों पे तेरी ये बातें लिखूं। रोते हुए पल भी लगते हैं वो हंसते, जो तू आए मेरे रूबरू। ऐसा अपना I love you, नायर। I love you, Karthik. I love you। I love you, Karthik. ओ मोरे सैया लग जा तू आके गले।